नमस्ते दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रतिभा, आई एम न्यू एजुकेटर ऑन रॉ क्लासेस एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज। डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे हर नए टॉपिक को, हिस्ट्री से लेकर साइंस तक के हर नए टॉपिक से। सो लेट्स डीप डाइव इनटू आवर फर्स्ट टॉपिक। जैसे कि हमने काफ़ी बार पढ़ा है और अभी काफ़ी न्यूज़ में है कि यहाँ पे जो 8 फॉर्मल इंडियन नेवी पर्सनल्स थे जो एम्प्लॉयड थे कंपनी में दोहा के अंदर, जो उन्हें डेथ पेनल्टी दी गई थी थ्रू द लोकल कोर्ट इन दोहा अक्टूबर 26 को। तो उन पे काफ़ी सारे एलिगेशंस थे और उन्हें डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि जो इंडियन एक्स नेवी पर्सनल्स हैं वो उनको एक कुछ चार्जेस दे रहे हैं। तो ये अगर आपको और अच्छे से जानना है तो ये ऑलरेडी एक वीडियो हम इस पे बना चुके हैं। As we know, 8 ex-Indian Navy personnel faced death penalty charges in Qatar for alleged espionage causing shock and diplomatic concern in India। जैसे कि हमने सुना, alleged espionage and arrest employed by अल दरहा। जैसे कि हमें पता है कि जो एक कंपनी है कतर के अंदर अल दरहा, वहाँ पे ये लोग जो हैं एम्प्लॉयड थे दोहा के अंदर। तो दीज मेन वर अक्यूज्ड ऑफ ब्रीचिंग सीक्रेट्स वाइल वर्किंग ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और सबमरीन प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये लोग इन पे ये वो है कि ये एम्प्लॉयड थे अल दरहा के अंदर और इन पे एलिगेशंस हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के जो पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पेपर्स और कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर सबमरीन प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्होंने लीक करे हैं। बेसिकली यहाँ पे इज़राइल से रिलेटेड थोड़ा सा है कि इन्होंने इज़राइल को लीक करे हैं। आपको पता ही है कतर और इज़राइल का भी रिलेशंस इतनी अच्छी नहीं हैं और जो इंडियन अथॉरिटीज़ है एक्टिवली इंगेज्ड इन लीगल एंड सेंसरल असिस्टेंस वाइल मेंटेनिंग सीक्रेसी अराउंड द केस ड्यू टू सेंसिटिविटी। ये हमें पता ही है कि इंडियन जो अथॉरिटीज़ है वो अनडाउटेडली यहाँ पे इसको बहुत सेंसिटिवली ले रही है और काफ़ी क्लोजली इस पे डिटेल्ड डिस्कशन कर रही है और असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है उनकी फैमिलीज़ को और उनको और साथ में इस सेंसिटिविटी भी ये है कि सीक्रेसी भी मेंटेन कर रही है। जैसे कि हमें अभी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक स्टेटमेंट था कि वी आर डीपली शॉक्ड बाय द वर्डिक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी एंड आर अवेटिंग the detailed judgment. We are in touch with the family members and the legal team and we are exploring all legal options. We attach high importance to this case, have been following it closely. We will continue to extend our consular and legal assistance। ये जैसे कि हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आया ये एक सेंटेंस। और जैसे हमें ये भी पता है कि जो कतर और इंडिया के रिलेशंस हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकली और काफ़ी स्टेबल रहे हैं और मोर देन 7 लाख इंडियंस जो हैं कतर में माइग्रेंट्स हैं। जैसे कि हमारा एक फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर जो कतर में हैं उनका दीपा गोपालन, इन्होंने ये इम्पॉर्टेंट एक हाईलाइट किया है कि large number of Indian migrants play in fostering India-Qatar relations. This verdict could definitely adversely affect relations between two countries। जैसे कि मैंने बोला आपको, मोर देन 7 लाख जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं कतर के अंदर हैं और इकोनॉमिकली हम बहुत टाई अप हैं कतर के साथ में। इंडिया और कतर के काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशंस रह चुके हैं। Political and diplomatic responses. Political parties expressed anguish, urging maximum diplomatic efforts to secure the officers। बेसिकली यहाँ पे जो अदर पार्टीज़ हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मैक्सिमम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लाने का प्रयास कर रही हैं टू सिक्योर द ऑफिसर्स रिलीज। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इनकी डेथ पेनल्टी तो हट चुकी है बट वी आर डेफिनेटली ट्राइंग आवर हार्ड कि इन ऑफिसर्स को इनोसेंट प्रूव करा जाए और इन्हें सिक्योरली रिलीज़ करा जाए वहाँ से। अपील एंड वर्डिक्ट अपडेट्स। द कोर्ट ऑफ अपील कम्यूटेड देयर सेंटेंसेस रिड्यूसिंग द डेथ पेनल्टी बट मेंटेनिंग गिल्टी वर्डिक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो डेथ पेनल्टी है वो तो रिड्यूस हो चुकी है बट स्टिल मेंटेनिंग गिल्टी वर्डिक्ट जो है इनका वो हमारा रह चुका है यहाँ पे।
उसको भी ट्राई करेंगे कंटिन्यूसली कि एफर्ट्स हमारे रहेंगे कि हम उसे प्रूव करें इनोसेंट। अब जो हमारा पीएम मोदी का इंटरवेंशन है, पीएम मोदी की रिसेंटली कतर के जो रूलर हैं, जो राजा हैं वहाँ के, उनके साथ में अभी एक ऑलरेडी डिस्कशन या बोले मीटिंग रही है। तो ये हमारा एक होप रेज करता है लीनियंसी का, पर अभी उससे कुछ पता नहीं चला कि क्या उन्होंने डिस्कस किया, क्या कुछ। अगर कुछ भी चीज़ें अपील जो है हमारी वो फेल हो जाती हैं, तो हमारे पास में एक ऑप्शन जो बचता है 2015 एग्रीमेंट, वो ये बोलता है कि अगर ऐसे जो जिनके ऊपर चार्जेस हैं इन बोथ द कंट्रीज़, तो उनको उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में भेज दिया जाएगा। तो हम ऐसे भी हमारे ऑफिसर्स, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स को वापस ला सकते हैं इंडिया के अंदर। The charges and assistance, exact charges against the former naval personnel remain undisclosed as India continues its diplomatic and legal support. ये हमें पता है कि जो फॉर्मल नेवल पर्सनल्स थे उनके, पर उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं करे गए हैं। तो इंडिया डेफिनेटली अपना ट्राई कर रहा है डिप्लोमेटिक और लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। एट लास्ट वी कैन जस्ट होप an ongoing struggle while the death penalty was waived. The battle for proving innocence continues, emphasizing and to need to bring them back safely to India. Basically यही हमारा है कि डेथ पेनल्टी तो हट गया है, पर अभी हमारा ये स्ट्रगल, ये बैटल तो चलता ही है कि उन्हें इनोसेंट प्रूव करा जाए और उन्हें सेफली और सिक्योरली इंडिया में वापस लाया जाए। So that's all. So that's wrap up today's episode. I hope you find this lecture informative and interesting. Thank you so much. अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, hit that subscribe button. Do like the session. अगर आपको कोई सवाल है, फीडबैक है, तो feel free to share with me in the comment section below. Share this video among your friends and family. So yeah, that's it. My name is Pratibha. और अगर आपको इससे क्वारीज हैं कुछ, या फिर अभी आप चाहते हैं कि हम और इन्फॉर्मेटिवली इसको और एक और वीडियो बनाएं इस पे, तो आप बता सकते हैं। माय नेम इज़ प्रतिभा। जय हिंद। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।